आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी को भारत और आसियान की सदी दिया करार। आसियान भारत सरबराह इजलास से किया वर्चुअल खिताब। वजीर आज़म ने मन की बात के आज के शुमारे में सकाफती इत्तेहाद, मकामी अक़दामात और कौमी मीरास को किया उजागर। अवामी तकसीमकारी निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए वज़ीर खुराक सतीश शर्मा ने लतपोरा में अपनी नवीयत के पहले डिजिटल वेह ब्रिज का किया इफ्तिताह। और श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी को भारत और आसियान की सदी करार दिया है। मलेशिया में मुनक्कद हो रहे आसियान भारत समिट से आज शाम वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और आसियान एक साथ दुनिया की आबादी के तकरीबन 1/4 हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और आसियान न सिर्फ जगराफियाई लिहाज से जुड़े हैं बल्कि गहरे तवारीखी ताल्लुकात और आला अक़दार के रिश्तों से भी जुड़े हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह पूरे मुल्क के लिए एक ख़ास मौका है। आकाशवाणी पर आज अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को यकजा और मुत्तहिद करने में एक बेमिसाल किरदार निभाया है। वज़ीर आज़म ने अवाम से कहा कि वो 31 अक्टूबर को उनकी सालगिरह के मौके पर इत्तेहाद के लिए दौड़ में ज़रूर हिस्सा लें। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन हो। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने भारत के कौमी तराने वंदे मातरम का तज़किरा करते हुए कहा कि यह तराना हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारता है, हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप अपने दायित्वों का बोध कराता है। मन की बात में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय नस्ल के कुत्तों ने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में सीआरपीएफ के एक ऐसे ही कुत्ते का हवाला दिया जिसने गुज़श्ता बरस छत्तीसगढ़ के माओवाद से मुतासरा एक इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान 8 किलोग्राम के बारूदी मवाद का पता लगाया था। डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में, यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है ताकि उनके यूनिक स्ट्रेंथ को सामने लाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का भी जिक्र किया और कहा कि जीएसटी बजट उत्सव के बारे में मुल्क के अवाम में जबरदस्त जोश व जज्बा और शादमानी है। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को, बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कई दीगर मौज़ूआत पर भी बात की। बीजेपी के एहतमाम से जम्मू कश्मीर में मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए कई तकारीब मुनक्कद हुई। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने प्रदेश सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और दीगर लीडरों के हमरा जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब पर यह प्रोग्राम सुना। जम्मू कश्मीर में जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़ा हुई है। जीएसटी इस्लाहात से मुतल्लिक ये पैगाम। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। जीएसटी इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर जीएसटी खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर जीएसटी को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। जीएसटी इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। मरकजी सरकार ने आज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 का ऐलान किया।
प्रोफेसर विष्णु जयंत नार्लिकर को बादज़मर्ग ये अवार्ड दिया जाएगा। 8 साइंसदान विज्ञान श्री अवार्ड्स के लिए मुंतखब किए गए हैं, जबकि विज्ञान युवा जुमरे के तहत 14 नौजवान साइंसदानों को मुख्तलिफ शोबों में उनकी गिरां कद्र देन के लिए मुंतखब किया गया है। अलावा अजीम विज्ञान टीम अवार्ड टीम अरोमा मिशन CSIR को ज़री साइंस में इसकी नुमायां देन के लिए दिया जा रहा है। 4 जुमरों के ये अवार्ड साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में गैर मामूली देन के सिलसिले में दिए जाते हैं। अवामी तकसीमकारी निज़ाम में शफाफियत और अहलियत में इजाफा करने के मकसद से खुराक व उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज फूड स्टोरेज डिपो लतपोरा में अपनी नौयत के पहले डिजिटल वेह ब्रिज का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म पर MLA पांपोर हसनैन मसूदी और महकमे खुराक के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह कदम लाजमी खिदमात के सेक्टरों में तकनीकी बदलाव लाने की सरकार की कोशिशों में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग़िज़ाई अजनास की तकसीमकारी और हैंडलिंग में शफाफियत में इजाफा करने के साथ साथ सही वजन को यकीनी बनाने और चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मय्यार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बहशत इंसानियत हम सब भाई भाई हैं और इंसानियत की वजह से हम सब का कौमी फर्ज है कि हम सोसाइटी में मौजूद मोहताज, यतीमों, गरीब और बीमार लोगों की बिला किसी मजहब, रंग, नस्ल हर मुमकिन मदद करनी चाहिए और हम सबको सोसाइटी के एक जिम्मेदार फर्द के हैसियत से रज़ाकाराना तौर पर लोगों की कदमे दिल में सुखनी और कलमी मदद करनी चाहिए और सोसाइटी में हर जरूरतमंद की माली, इखलाकी, अमली ताउन देना चाहिए और यही इंसानियत है और यही मजहब सिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता सभी मेंबरान कानून साजिया को हिदायत दी है कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने अरकान कानून साजिया के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल कराने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़गाम के लोगों को धोखा देने और इस हलके को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बड़गाम में असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पार्टी उम्मीदवार के हक में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PDP ने हमेशा अवामी मफादात को तरजीह दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आज हल्का इंतखाब शालटेंग का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने इमाम बारगाह खुशीपोरा पर भी हाजिरी दी। कई अवामी वफूद ने अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। तारिक हमीद करा ने कहा कि सरकार को आम लोगों की मुआशी हालत मद्देनजर रखकर बिजली के स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में लगाए गए बागे गुले दाऊद का दौरा किया। उन्होंने सियाहत के फरोग के लिए उठाए गए इस इकदाम के लिए फ्लोरिकल्चर महकमे की सताइश की। BJP जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर रोजाना आने वाली 60 हवाई परवाजों को कम करके 30 तक पहुंचाने को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार की नाकामी करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस तर्ज अमल से फलाही प्रोग्रामों में नाकिस मनसूबाबंदी का इंदिया मिलता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं और 12वीं जमात के रेगुलर तलबा के सालाना इम्तहानात के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तारीख में 3 दिन की तवसी करके उसे 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस बारे में बोर्ड के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
ہم نے 3 دن کی مہلت دی ہے اسٹارٹنگ آن 27 نومبر 27, 28, 29 کو ہماری ویب سائٹ کھلی رہے گی اور اس پورٹل پر وہ اپنے ایگزامینیشن فارم جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے سکولوں سے جہاں پر وہ انرول ہیں یا جن سکول کے ہیڈس نے ان کو ڈس الاؤ کیا تھا رزلٹ تک، وہ یہ 3 دن کا جو یہ وقفہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے وہ پھر سے فارم بھر سکتے ہیں اور ان کا ہم ایگزام ٹائم پر لیں گے، جیسا کہ ہمارا 12th کا ایگزام 8 نومبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور 11th کا ایگزام جو ہے وہ 19 نومبر سے ہے۔ جموں کا سمر زون جو ہے ان کا تو ایگزام ہمیں فیب مارچ میں لینا ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف کشمیر ڈویژن اور ونٹر زون ایریاز آف جموں ڈویژن۔ کرگل بھی ہے، کرگل میں کچھ سکول ہے، ہمارے پاس 4 سکول ابھی بھی ایفلیٹ ہے۔ میری گزارش آپ کے وساطت سے ان کو یہی رہے گی کہ برائے مہربانی 27, 28, 29 کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور 29 شام کو ہم کلوز کریں گے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں رنگ چنار نامی 2 روزہ سالانہ ثقافتی فیسٹیول آج اختتام پذیر ہوا۔ اس 2 روزہ تقریب کے دوران 40 سے زیادہ مقابلے اور ثقافتی سرگرمیاں منعقد ہوئیں، جس دوران روایتی آرٹ اور جدید کاریگری کے نمونے پیش کیے گئے۔ تقریب میں 8000 سے زیادہ شرکاء جن میں طلباء، فیکلٹی ممبران اور عام لوگ شامل تھے نے شرکت کی۔ NIT کے ڈائریکٹر پروفیسر بنود کمار کنوجیا نے اس 2 روزہ رنگ چنار ثقافتی میلے کے بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ کشمیر ویلی میں بچوں کے ساتھ میں کیا کیا ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے اور سب کو پلیٹ فارم دیتا ہے NIT سری نگر، چیزیں وہ کیا جاتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ ایونٹ ہیں جو باہر کے اسٹوڈنٹ بھی اور اسکول کے بھی، کالج کے پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں، ہمارے NIT سری نگر کے بھی بچے پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو کیا ہے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پروتساہت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی کو میسج دینا بہت اچھا ہے، ڈرامے کے تھرو اور بچوں کے ایونٹ کے تھرو وہ دے رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں اور بیٹرمنٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا سوسائٹی کو ایک میسج جائے گا۔ راشٹریہ ایکتا دیوس کو منانے اور مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں سالگرہ منانے کے سلسلے میں جموں کشمیر پولیس نے آج گاندربل، بارامولہ اور شوپیان میں رن فار یونٹی کا انعقاد کرنے کے علاوہ شوپیان میں ایک بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے 79ویں شوریہ دیوس کی یاد میں آج نئی دلی میں شوریہ ویر رن فار انڈیا 2025 کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ فوج کے افسروں، سپاہیوں، پیشہ ور ایتھلیٹس، فٹنس کے لیے سرگرم افراد اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سمیت 10,000 سے زیادہ افراد نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ملک کے سپاہیوں کی دلیری، ڈسپلن اور ان کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر میں آج یوم الحاق منایا جا رہا ہے۔ 1947 میں آج ہی کے دن اس وقت کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کشمیر کو بھارتی یونین کے ساتھ باضابطہ طور پر ملانے کے لیے الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ دستخط 26 اکتوبر 1947 میں کیے گئے تھے اور اس طرح سے اس کے اگلے دن یعنی 27 اکتوبر 1947 کو الحاق عمل میں آیا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ بھارت کی تقسیم کے بعد ان نامساعد حالات کے دوران پیش آیا تھا جب پاکستان سے آئے قبائلیوں نے ریاست پر حملہ کیا تھا، جس سے اس کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ طبی ماہرین نے موسم سرما کی آمد کے پیش نظر بزرگ افراد کو احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے۔ بزرگ افراد کو سردیوں میں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ اس بارے میں جب آکاشوانی نیوز سری نگر نے وادی کے ایک معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا، بدلتا موسم ہماری ہڈیوں اور جوڑوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ اکثر بزرگ لوگ سردیوں کے آغاز میں جوڑوں کے درد کے بڑھنے کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسا بالکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری حرکت محدود ہوتی ہے اور خون کی روانی اس سے کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پٹے بھی سکڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جسم کو گرم رکھیں، اگر دھوپ ہو تو دن میں چہل قدمی کریں یا پھر گھر کے کوریڈور یا کسی بڑے کمرے میں، اور کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پین کلر نہ کھائیں۔ یاد رکھیں، حرکت ہی سب سے بڑی دوائی ہے اور سستی سب سے بڑی بیماری۔ سری نگر میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ کے مقابلے جاری ہیں۔ آج اس لیگ کے تحت 2 میچ کھیلے گئے۔ اس سلسلے میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ کے صدر آشو دانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، کل کا میچ ہوا اوری پینتھرز اور گلمرگ رائلز میں، اور کل جیتی تھی گلمرگ رائلز۔
आज का मैच था जम्मू लॉयंस और गुलमर्ग रॉयल्स के बीच में। जम्मू लॉयंस ने आज फिर से 142 बनाए और गुलमर्ग रॉयल्स ने उसको 17 ओवर में चेज कर लिया। दूसरा मैच चल रहा है लद्दाख हीरोज वर्सेस किश्तवाड़ जायंट्स। मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अपने फैन से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके अपना हमारा ये IHPL का टूर्नामेंट देखे, जहां पर उनके हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स खेल रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। कल क्रिस गेल आ रहा है, करीबन 1 बजे तक वो पहुंचेंगे श्रीनगर और शाम का मैच में वो खेलेंगे। शोबे खबर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए अवामी शिकायत और मसाइल की रिकॉर्डिंग कल यानी सोमवार और परसों मंगलवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। ख्वाहिशमंद अफराद इन 2 दिनों में वक्त मुकर्ररा के दौरान फ़ोन नंबर 0194-245-2019 पर कॉल करके अपने मसाइल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लोग अपनी शिकायत या मसाइल पर मबनी पैगाम रिकॉर्ड करके या तहरीरी तौर पर हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के साथ साथ दूसरे मरहले के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। पहले मरहले में 6 नवंबर को 121 असेंबली सीटों पर पोलिंग होगी, जबकि दूसरे मरहले में 11 नवंबर को 122 हलकों में वोट डाले जाएंगे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:46 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:43 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी को भारत और आसियान की सदी दिया करार। आसियान भारत सरबराह इजलास से किया वर्चुअल खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के आज के शुमारे में सकाफती इत्तेहाद, मकामी इक़दामात और कौमी मीरास को किया उजागर। अवामी तकसीमकारी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए वज़ीर खुराक सतीश शर्मा ने लेथपोरा में अपनी नौबियत के पहले डिजिटल वेब ब्रिज का किया इफ्तिताह। और श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर क्रिकेट लीग के मुकाबले जारी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।